दोस्तों, मैं राजेश महिवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था पर। हमारी बाल विकास की सीरीज चल रही है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। ये दोस्तों एक बड़ा लेंथी टॉपिक है। पूरा बाल विकास जो है इसको ही अपन कहते हैं। तो इसमें हमने अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इस पर चर्चा हम पुराने वीडियोज में कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर के उनको भी देख लें। उसके बाद कौन कौन से सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस पर हमने डिस्कस की है। फिर विकास की अवस्थाएं तो कई विद्वानों ने बांटी हैं, हमने उनका डिस्कशन उनमें किया है। उसके बाद हमने बात की थी शैशवावस्था पर। जैसे शैशवावस्था की हमने बात की, उसकी विशेषताओं की बात की, परिभाषाओं की बात की, ऐसे ही आज हम चर्चा करेंगे चाइल्डहुड पर, बाल्यावस्था पर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक है, जो अच्छी पुस्तकें हैं वो कहती हैं कि 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है, 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है, ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष का जो समय है उसे मनोविज्ञान में बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है 6 से 12 वर्ष, अब इसके दो भाग हो गए, एक तो 6 से 9 वर्ष हो गया और एक 9 से 12 वर्ष हो गया। तो 6 से 9 वर्ष का जो समय है वहां पर विकास थोड़ा सा तीव्र गति से होता है और 9 से 12 में थोड़ा धीमा होता है और वहां उसमें परिपक्वता आती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, उसे जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ही जो ये हमारी बाल्यावस्था है, इसे शैक्षिक दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारी अवस्था है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये है शैक्षिक निर्माण की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल आ रहा है कि जीवन का निर्माण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, तो वो शैशवावस्था चला जाएगा। लेकिन अगर वहां शिक्षा शब्द जुड़ जाता है, वहां शैक्षिक शब्द जुड़ जाता है, तो फिर उसका उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। दोस्तों, शिक्षा की दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था, शैक्षिक दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, क्या समय बाल्यावस्था का? 6 से 12 वर्ष का जो समय है दोस्तों। अब इसे गैंग एज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, मतलब कि दल की आयु, टोली की आयु। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक बिना बालकों के बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। दोस्तों, हम बड़े लोग उन बालकों के चक्कर में आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, अपने सर फुड़ा लेते हैं, कोर्ट कचहरी कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए, बालक आपस में लड़ लेंगे और थोड़ी देर बाद फिर वो बिल्कुल पूर्व की भांति खेलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बालक बिना बालकों के बिल्कुल नहीं रह सकता है। आप लाख उसे मना कर लें, वहां ये मत करना, लेकिन नहीं,
बच्चे तो बच्चों में ही खेलेंगे, इसलिए वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी एक गैंग बना लेते हैं, छोटे बच्चों का एक दल बना लेते हैं, एक टोली बना लेते हैं, इसलिए इसे गैंग एज, दल की आयु या टोली की आयु भी कहा जाता है दोस्तों। और ये समय होता है 6 से 10 वर्ष। समय क्या होता है? 6 से 10 वर्ष के समय को टोली की आयु, दल की आयु या गैंग एज कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक को बालक चाहिए ही चाहिए। वो घर में नहीं रुकता है, वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और बालकों के साथ में खेलना शुरू कर देता है। खाना भूल सकता है लेकिन खेलना नहीं भूल सकता है दोस्तों, इसलिए हम इसे खेल की आयु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, खेल की आयु, है ना। कल हम जब पढ़ रहे थे, यदि आपने देखा हो इस पुराने वीडियो लेक्चर को, तो उसमें हम शैशवावस्था पढ़ रहे थे। तो शैशवावस्था को कहते हैं खिलौनों की आयु। शैशवावस्था में बालक खिलौनों से खेलता है दोस्तों। किससे खेलता है? खिलौनों से। जबकि इसे हम कहते हैं खेल की आयु, प्ले एज है ये। इस अवस्था में बालक खेलता ही खेलता है, वह बिना खेले नहीं रह सकता है। और अपनी समान आयु स्तर के बालकों में वो बालक यहाँ पर खेलता है। इसलिए कौन सी आयु है दोस्तों? इसे हम खेल की आयु के नाम से भी जानते हैं। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था। ठीक है। और बाल्यावस्था में जो खेल खेलता है दोस्तों, वो प्राय रचनात्मक खेल होते हैं। कैसे खेल होते हैं? वो रचनात्मक खेल होते हैं। उन खेलों में उस बच्चे की जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो नजर आती है। चीजों को तोड़ करके नया बनाना, वेस्ट पड़ी हुई चीजों को काम की चीजें बनाना। आजकल के बालकों में थोड़ा सा चेंज आ गया है क्योंकि मोबाइल के गेम चल गए हैं। लेकिन यदि मैं आज से 20-30 साल पहले की बात करूं ना दोस्तों, तो उस समय ये होता था, गांव की यदि मैं बात करूं तो ये टूटी हुई जो चप्पलें होती है ना, इन टूटी हुई चप्पलों को बच्चा लाता था और यहाँ वहाँ अगर कोई ब्लेड पड़ी हुई है या कोई खराब घर में चाकू है या कोई फनर पड़ा हुआ है, उससे उनको गोल गोल काटने के बाद पहिए बना करके उसकी गाड़ी बना करके उसको चलाने का काम। फिर कुछ तो ऐसे एक्स्ट्रा क्रिएटिव बालक हैं गांव में, जो उनसे ही, जैसे पीछे जो ठेली टाइप से होती है, जिसके अपन ट्रैक्टर ट्रॉली कह सकते हैं या कोई ट्रक कह सकते हैं, वो बना लेते थे बालक। लड़कियों की अपन बात करते हैं तो जैसे गुड़िया के बाल बनाना, गुड़िया के कपड़े सिलना, है ना, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह रचाना, इस प्रकार के जो खेल होते हैं, जो एक सामूहिक खेल है। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में बालक सामूहिक खेल खेलता है, एकाकी या एकांत वाले खेल नहीं खेलता है, और बिना बालकों के वो बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। जाएंगे बाहर कहीं और गोल गोल कुछ, जैसे पहले होती थी पॉलिश की डिब्बियां, लोग पॉलिश करके बाहर फेंक दिया करते थे, उनको लाएंगे बीन करके और उनमें किसी जुगाड़ से छेद करने के बाद उसकी वो स्केल तराजू बनाते थे और फिर निबोलियां कलेक्ट करके निबोलियों को आम मानते हुए दुकान दुकान खेला करते थे। ये तमाम प्रकार के जो खेल इस अवस्था में बालक खेलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? खेल की आयु कहते हैं। तो वो खेल जो होते हैं वो प्रोडक्टिव खेल होते हैं, वो खेल जीवन में कुछ काम भी आ सकते हैं। बच्चा बड़ा होकर के जब कभी कोई व्यवसाय करता है तो वहां वो नॉलेज अपनी वो काम में ले लेता है। ठीक है, ये वाली बात उसमें है। इसी प्रकार दोस्तों इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बालक का जो चिंतन है वो केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है, लेकिन ये उसका जो चिंतन है ना, ये तार्किक हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? तार्किक। शैशवावस्था में जो चिंतन होता है ना, वो अतार्किक होता है। रोटी गोल होती है, रोटी गोल क्यों होती है? बस चूंकि मम्मी ने कहा इसलिए गोल होती है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 क्यों होते हैं उसको पता नहीं, बस मैम ने बताया है, सर ने बताया इसलिए होता है। रात में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सर ने बताया कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है। मतलब उस पर लॉजिक क्या है उसको बात नहीं है। लेकिन बाल्यावस्था के बाद में बालक बिना लॉजिक के, बिना तर्क के किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है। तर्क की कसौटियों पर परखने जांचने के बाद में जब वो संतुष्ट हो जाता है, तब समझता है कि हाँ ये चीजें सही है, तब उनको मानने लगता है। तो ये चिंतन कैसा है? तार्किक चिंतन। चिंतन कैसा है? मूर्त, मतलब मूर्त वस्तुओं के लिए है। अमूर्त चिंतन करने की स्थिति में वो यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, ये इसे अपन वैचारिक विकास या वैचारिक क्रिया, वैचारिक क्रिया
या वैचारिक विकास। ठीक है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक का खुद का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। वो किसी की बात को बिल्कुल एज इट इज लाइन टू लाइन एक्सेप्ट करने में संदेह उत्पन्न करने लगता है। पहले छोटा जब बालक होता है 1 से 5 साल का, तो आप जिसे जैसे कहना चाहें वो आपकी बात को मान लेता है और आपका अनुसरण करता है, आपका फॉलो करता है। लेकिन 6 साल के बाद जब बालक का मानसिक विकास हो रहा होता है, तो वो आपके जो आप उसको जो बता रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े करता है, और जब तक आप उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर देते हैं वो शांत नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए, क्योंकि अब उसमें क्या आ गया है, उसमें खुद का विचार करना प्रारंभ उसने कर दिया है, वो खुद चिंतन करने लग गया है, खुद मनन करने लग गया है, उसका खुद का चिंतन, खुद का उसका आइडिया जो है अब डेवलप होने लग गया है। उधार का, पूर्व का जो चिंतन है, पूर्व की जो एक्शंस है, अब वो उन पर निर्भर नहीं रहता है, उस आइडिया पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए कैसी है, वैचारिक क्रिया, वैचारिक विकास की अवस्था। ये 7 से 11 साल का जो समय होता है ना, इसे कहते हैं। 2004 की जो एक बार दोस्तों आरपीएससी हुई थी ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था 3rd ग्रेड के एग्जाम में। ठीक है, 2004 में 3rd ग्रेड जब हुई थी ना, तो उसमें आंसर क्वेश्चन आया था कि निम्न में से वैचारिक क्रिया की अवस्था कौन सी है। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था जीन पियाजे ने बताई है, वो उसका आयु है 7 से 11 वर्ष, और वो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक खुद के अपने जो विचार होते हैं उनको डेवलप करना प्रारंभ कर देता है, खुद के विचार वो रखना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की है किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था को अपन क्या कहेंगे, बाल्यावस्था को अपन कहेंगे शैक्षिक निर्माण की दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल। उसको हम दल की आयु कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं, मूल चिंतन की और विचार की उसका। एक और बात यहाँ पर कर ले दोस्तों, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अनोखा काल, यूनिक, अनोखा है, अनुपम काल है। कोल और ब्रुस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है ना, उसके डेवलप करने की, उसके विकसित होने की अपार संभावनाएं होती हैं। वो बहुत ज्यादा काल्पनिक यहाँ पर होता है, लेकिन कल्पनाओं के साथ वो वास्तविक संसार में विचरण करने लग जाता है। तो उसके सामने बहुत सारे स्थितियां होती हैं, ज़्यादा चिंताएं यहाँ पर नहीं होती हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा नहीं होती हैं। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा होता है वो उसमें आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए इसे जीवन का कौन सा काल कहते हैं अपन, चिंताएं, फिक्र ज़्यादा नहीं होती हैं, केवल और केवल पढ़ाई की यहाँ पर चिंता की बात है। वो भी ये है कि जो आपको पसंद आए उस प्रकार से आप पढ़ें। तो ये जो अवस्था है, ये जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल। आप भी देखिए, आपकी प्राइमरी स्कूलिंग जो हुई थी, है ना, कई बार हम कहते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं दोस्तों, लेकिन हम पता है हम कितने जंजाल में हैं। बचपन बचपन होता है दोस्तों, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मतलब आज स्कूल का मन नहीं कर रहा है तो बहाना बना लिए, दांत में दर्द है आज स्कूल नहीं जाना है। मतलब घर वाले भी ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। अब ये इसलिए इस जीवन का अनोखा काल कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं बाल्यावस्था पर। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं, सॉरी कथन। बाल्यावस्था प्रमुख कथन। आजकल एक दौर चल रहा है दोस्तों, जिसमें अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ कोटेशंस जो होती हैं, कुछ डेफिनेशंस जो होती हैं, कुछ परिभाषाएं जो की जाती हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस किस अवस्था के लिए कौन कौन से कथन किस किस विद्वान ने कहे हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कहे हैं दोस्तों। तो हमने जैसे पढ़ा शैशवावस्था में, वैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं वहां पर
थोंडाइक को तो वो कहते हैं कि अर्ध स्वप्न की अवस्था है। हम पढ़ते हैं एडलर को, तो कहते हैं कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में बालक का क्या स्थान होगा। फ्राइड कहते हैं कि बालक को जो कुछ बनना है 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक इसी प्रकार के कुछ कोटेशंस, इसी प्रकार की कुछ परिभाषाएं, इसी प्रकार के कुछ कथन जो है ना, वो हमें बाल्यावस्था के लिए भी देखने को मिलते हैं, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 3-4 मरतबा उनको पूछा गया है दोस्तों। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो कथन है रोज का। किसका दोस्तों? रोज का। रोज कहते हैं कि बाल्यावस्था उसका कहना है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ऐसी कथन एक जोन्स ने कहा है दोस्तों। जोन्स कहते हैं कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। रोस और जोन्स दोनों दोस्तों ये कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो छद्म परिपक्वता की अवस्था है, सूडो मैच्योरिटी की स्टेज है। इनका ये कहना है दोस्तों, इनका ये मानना है कि जो बाल्यावस्था होती है ना, उसमें बालक खुद को थोड़ा सा परिपक्व, थोड़ा सा मैच्योर समझने लगता है, जबकि हकीकत में वो मैच्योर होता नहीं है। तो वो जो उसका मैच्योर होना है, जो परिपक्व होना है, वो सूडो है, आभासी है, दिखावटी है, बनावटी है, छद्म है। ठीक है ना? जैसे मॉक हो ना, कोई इंटरव्यू होता है कि मॉक इंटरव्यू होता है, एक तो असली का इंटरव्यू होता है एग्जाम जब आप जाते हैं। एक इंटरव्यू से पहले की जो तैयारी है उसमें सब कुछ इंटरव्यू को जैसा होता है, लेकिन वो वास्तव का इंटरव्यू नहीं होता है, उसे अपन मॉक इंटरव्यू कहते हैं। ऐसे ही बालक समझदार तो हो रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही मायने में वास्तविक रूप से समझदार नहीं होता है, जबकि बालक ऐसा प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं समझदार हो गया हूं, मैं मैच्योर हो गया हूं, परिपक्व हो गया हूं। इसे कहते हैं छद्म परिपक्वता की अवस्था, कि बालक जो है कुछ ऐसे काम करता है समझदार लोग करता है। मतलब जैसे कहते हैं कुछ अपनी आयु से पहले ही समझदार हो जाते हैं, तो बालक वो ऐसी गहरी बात कह जाता है, ऐसी समझ की बात कह जाता है, जो हम बड़े लोग भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए रोस और जोन्स ने कहा बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। जब आपके ऊपर कोई संकट आता है, कोई परेशानी में आप हो रहे होते, छोटे बालक आपको दिलासा दिलाते हैं, तो आपको लगता है, फिर आप उसे प्यार से पुचकार करके चूम लेते हैं कि यार ये इतना सा बच्चा, बताओ इतनी बड़ी बात कह दी। मतलब आपको ये उससे उम्मीद नहीं है कि यार ये बच्चा ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि वो अभी उस बातों के लायक नहीं हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है वो। लेकिन उसकी जो मैच्योरिटी वहां पर है वो कैसी है? वो बनावटी है, वो छद्म है, सूडो है, उसकी मोक है। ठीक है, तो इन दोनों ने इस बात को कहा है कि बाल्यावस्था में जो बालक होता है ना, वो ऐसा प्रदर्शित से घर में मेहमान आ जाते हैं, वैसे खूब दंगा करता है, बहुत सारी शरारतें करता है, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो वो अपने आप को ऐसा पेश करता है जैसे उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है। और तो उनका रिस्पेक्ट करना, पैर छूना, पानी वगैरह, मतलब जैसे बक बक के काम करना। मैं तो यदि अपने हिसाब से गाँव की बात करूँ, हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे दोस्तों, आजकल तो सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया है। कहीं आपके शादी ब्याह कोई फंक्शन है तो आप हलवाई करते हैं, कैटरिंग्स करते हैं, बेरे आ जाते हैं। हमारे जमाने में दोस्तों बड़ा उत्साह होता था कि वो आज हमारे घर फंक्शन है, जीवना होना है, तो हमसे नहीं होता था, फिर भी हम पत्तल ले लेकर के भग रहे हैं। पानी का जो रामजारा होता है, जो गंगा सागर होता है, वो हमसे चाहे हाथों में झूल नहीं रहा हो, चल नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती थी कि हम वहां पर लोगों को पानी पिलाएंगे, लोगों को हम वहां पर जो है जिमाएंगे, है ना। कभी लाडुओं का टोकरा लेकर के भग रहे हैं, तो कभी चाहे हमसे चल नहीं रहा हो, तो वो इसलिए कि हम ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम भी बड़े हो गए हैं,
अब वो जो चीजें थी ना, अब हमसे वो नहीं चल नहीं, कभी कभी गिर जाते थे, पूरा सामान फैल भी जाता था। ठीक है, तो ये स्थिति है यहाँ पर इस अवस्था में कि फंक्शन कोई घर में होता है, पड़ोस में होता है, समाज में होता है, तो वहां पर भी हम ये मतलब खुद आगे बढ़ चढ़ करके उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई बड़े हो गए हो। इसी प्रकार से आप देखेंगे किसी मेले वगैरह में जब प्याव वगैरह लग जाती है ना, तो वहां पर भी यही मतलब पूरा काम जो है वो बालक करते हैं, और ऐसा कोशिश करते हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं, इसीलिए इसे कहते हैं छद्म परिपक्वता की अवस्था। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां से बात करूं, छद्म माने होता है बनावटी, कृत्रिम, ऐसा होता है बनावटी या कृत्रिम, है ना। तो अब ये जो इसका कथन है ना, ये रो और जय, तो इसको आप कह लीजिए रोज, है ना, और छद्म है, रोज क्या है, छद्म है क्या, परिपक्वता। तो जो परिपक्वता है ना वो रोज है और जोन्स है, तो रोज जो है छद्म परिपक्वता है, तो रो माने तो क्या हो गया रोज, और जे माने क्या हो गया जोन्स, ठीक है ना। तो छद्म परिपक्वता, हम रोज क्या करते हैं, हम रोज छद्म मतलब हम बनावटी होने का कोशिश करते हैं दोस्तों। रोज हम अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, भोले, कि हम वास्तव में ऐसे होते नहीं है, तमाम चीजें बनावटी है। तो रोज, रोज से ध्यान रखेंगे, रोज बनावटी, रोज, अब बनावटी का मतलब क्या हो गया, छद्म, क्या हो गया, छद्म। तो ये क्या हो गया, रोज बनावटी मतलब रोज छद्म, रोज मतलब रोज, रोज मतलब रोज, और जो जे मतलब जोन्स, जे मतलब जोन्स। तो रोज और जोन्स दोनों इस बात को कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। एक और कथन जो है दोस्तों इस अवस्था के लिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। वो कथन हमें दिया है किलपैट्रिक ने दोस्तों। किसने दिया है, किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक दोस्तों कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। किसने कहा है दोस्तों, ये किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, किलपैट्रिक कह रहे हैं, किलपैट्रिक कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, ठीक है। तो किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्यावस्था में बालक का क्या होता है, सामाजिकरण होता है, लेकिन वो कैसे होता है, वो द्वंदात्मक होता है, कंपिटिटिवली होता है। छोटे बालकों में इस बात की होड़ होती है कि इसका मैं पहले करूं, इस काम को मैं पहले करूं। तो अब सामाजिकरण क्या होता है, समाज के अनुसार आचरण करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसे सामाजिकरण कहते हैं। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे आचरण करना है, महिलाओं से कैसे बोलना है, पुरुषों से कैसे बोलना है, ठीक है ना। ये तमाम प्रकार की जो आपकी नियमावली है जिन्हें आप समाज से सीख रहे होते हैं, उसे अपन कहते हैं सामाजिकरण। और ये सामाजिकरण है ना, ये कैसे होता है दोस्तों, ये प्रतिद्वंदात्मक होता है। घर में जब 3-4 आपस में एक प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता होती है, बच्चों को लगता है कि सबसे ज्यादा मेरी घर में तारीफ होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मेरी बढ़ाई करने चाहिए, मैं फर्स्ट आना चाहिए, मेरे के लिए ऐसा होना चाहिए। उस प्रतिद्वंदात्मक में उसका सामाजिकरण होता हुआ चला जाता है। आप देखेंगे घर में जब एक ही बालक होता है तो चीजें शायद इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए हमारे लोग पहले अधिक सामाजिक हुआ करते थे, अब धीरे धीरे लोग अपने आप को सीमित करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये बात हमें किलपैट्रिक ने कही है। हम इसकी ट्रिक देखेंगे, वो आगे आगे देखेंगे अपन। जिसे अपन कहते हैं कि प्रतिद्वंदी को किल करना, प्रतिद्वंदी को क्या करना, किल करना, ठीक है ना। किल नाम आते से ही जान सकते हैं किलपैट्रिक, और
प्रतिद्वंदी नाम आते ही ध्यान रखेंगे कि प्रतिद्वंदी की बात किलपैट्रिक ने किस अवस्था के लिए की है दोस्तों, बाल्यावस्था के लिए की। किसको किल करना? प्रतिद्वंदी को किल करना। किल माने किलपैट्रिक और प्रतिद्वंदी माने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और कथन है वो है स्टेंग का। हाँ दोस्तों, स्टेंग कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता हो। ठीक है, स्टेंग महोदय ने ये कथन कहा है बालकों के लिए, जैसे हम कहते हैं बाल्यावस्था खेल की आयु है। वो कहता है ऐसा कोई खेल नहीं है, इसलिए कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल हो, मतलब कि ऐसा कोई खेल है ही नहीं जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता हो। मतलब कि 10 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक हर खेल को खेल लेता है। स्टेंग ने इस बात को कहा है। तो स्टेंग जो है ना वो खेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेंग खेल की बात करते हैं। तो किसी परिभाषा में अगर खेल आ रहा है तो उसका संबंध किससे जोड़ देंगे? स्टेंग से जोड़ेंगे। स्टेंग खेल, स्टेंग खेल। स्टेंग कहते हैं ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता हो। इनका कहना यह है कि 10 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो बालक वो हर प्रकार के खेलों को, कबड्डी हो, पकड़म पकड़ी हो, दौड़ना हो, कूदना हो, लंबी कूद, ऐसी कूद, वैसे कूद, फुटबॉल, जो भी कोई खेल होते हैं उन सब को बच्चा यहाँ पर खेल लेता है, खेल सकता है। ऐसा कोई खेल नहीं से वो नहीं खेल सकता है, और बिना खेल के बालक रह भी नहीं सकता है। ये भी इसमें एक सच्चाई है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और कथन जो है इस अवस्था के लिए कहा गया है वो अपन बात करते हैं ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ये 3 विद्वान हैं, इन्होंने कथन निकाला है। और आपने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से मतलब कि शिक्षा की दृष्टि से जीवन चक्र, जो पूरे बच्चे का जीवन चक्र है, जिसमें आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जो भी आपका जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई सी अवस्था नहीं है। मतलब कि शिक्षा दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है, सबसे महत्वपूर्ण जो काल है ना दोस्तों, वो आपकी जो है वो कौन सी है? चाइल्ड, वो आपका बाल्यावस्था है। क्योंकि बालक की सही मायने में जो पढ़ाई शुरू होती है, जो उसकी शिक्षा शुरू होती है ना दोस्तों, वो 6 साल की अवस्था में शुरू होती है। हमारे राजकीय जो विद्यालय होते हैं या हमारे निजी जो विद्यालय होते हैं, उसमें 5 साल का बालक जब पूरा हो जाता है ना, जब वो 5 से 6ठी में प्रवेश करता है, तब उसे पहली क्लास में या प्रथम दर्जे में पहली जमात में उसे प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ 6 साल का बालक पहली में, ठीक है, तो 6 से लेकर के 12 की बात कर रहे हैं, तो 12 साल का बालक की बात करते हैं, लगभग वो
छठी या सातवीं जाता है। तो ये जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन होती है ये बहुत महत्व रखती है, बहुत मायने रखती है। इसलिए जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक जो शिक्षा है, 1 से 5 1 से 8 की जो शिक्षा है उस पर हर सरकार का पूरा फोकस होता है और उसके लिए नई नई पॉलिसीज बनाई जाती है। एनसीएफ बनाया गया है, आरटीई बनाया गया है। अभी जो शिक्षक भर्तियां चल रही हैं कि कोई पद खाली न रहे, विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल बीएड होती है, अलग से आपके एसटीसी होती है। तमाम जो चीजें वो इसलिए है दोस्तों ताकि हम उन बच्चों को ठीक शिक्षा दे पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है ना वो कौन सी अवस्था है? तो बाल्यावस्था। इसलिए बाल्यावस्था को शैक्षिक निर्माण की दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस स्कूल में होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि जिंदगी में आप क्या होंगे, आपको कितनी समझ आएगी, आपको कितनी नॉलेज होगी, आप मतलब क्या बन पाएंगे जिंदगी में। तो इसीलिए हर पेरेंट्स की ये आरजू होती है, उनकी ये इच्छा होती है कि भाई उनके बच्चे जो है मतलब प्राइमरी में अच्छी जगह, अच्छे स्टेटस पर, और सरकारों की भी ये मतलब मंशा रहती है कि जनता को अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उपलब्ध कराया जाए। तो आप देख रहे हैं एक जमाना हुआ करता था आज से 30-40 साल पहले जब लोग पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, ओपन में लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज लगभग हर स्कूल में कमरे हैं, 4 दीवारियां हैं, पंखे हैं, बिजली है, तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं वहां पर। ठीक है ना। तो ये है आपका कि जोन्स, ब्लेयर और सिम्पसन कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है दोस्तों। एक और बात उन्होंने दोबारा कही है दोस्तों, ब्लेयर और जेन्स ने क्या कहते हैं सुने। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार आप कहते हैं कि बाल्यावस्था वह काल है, वह समय है, बाल्यावस्था वह काल है, वह समय है जब व्यक्ति में जीवन के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां आपने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है और यहां ये तीनों लोग कह रहे हैं बाल्यावस्था वह काल है। कौन सा काल है दोस्तों? जब व्यक्ति में, किसमें? व्यक्ति में क्या? जीवन के बुनियादी दृष्टिकोण, जो उनकी सोच है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी दृष्टिकोण है, उनका नजरिया जिसको हम कहते हैं, और जो वैल्यूज होती हैं, मूल्य हम यहाँ क्या है, हमारी वैल्यूज जो होती हैं और हमारे जो आदर्श होते हैं, उनको हम व्यक्ति में क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, उनमें रोपित करते हैं, उसमें लेकर आते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इस समय सबका जो ध्यान होता है ना बच्चों में अच्छे संस्कारों को, इसलिए बच्चों को बार बार टोका टोकी करते रहते हैं। अगर वो गलती करता है तो उसे रोक देते हैं, पनिश भी करते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं। ठीक है ना। मतलब उसे हम गुड हैबिट्स डालने की हम उस पर पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये है हमारे ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन जो यहाँ कहते हैं शैक्षिक दृष्टि से, और यहाँ पर क्या है कि बुनियादी जो उसमें दृष्टिकोण उसको अपन क्या करते हैं? निरूपित करते हैं दोस्तों।
ठीक है ना। आगे बात करते हैं, एक और कथन है वो है कोल व ब्रुस का दोस्तों। किसका है? कोल व ब्रुस। कोल व ब्रुस के अनुसार ये कहते हैं कि बाल्यावस्था बाल्यावस्था जीवन का बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कोल व ब्रुस ने इस बात को कहा है कि बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल है, अनुपम काल है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पढ़ना पढ़ना, मौज मस्ती करना बस, और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए इसे अपन कहते हैं जीवन का कौन सा काल है दोस्तों? जीवन का ये अनोखा काल है। ये किसने कहा है? कोल और ब्रुस ने दोस्तों। तो ये सवाल कई बार आ चुका है, तो अब याद रखें। तो यहाँ एक ट्रिक रखता हूँ दोस्तों कि कोलगेट और ब्रुस अनोखे होते हैं, ठीक है ना। ये कोल को तो कोलगेट और ये ब्रुस, कोलगेट और ब्रुस दोस्तों ये कैसे होते हैं? ये अनोखे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये अनोखे। कोलगेट और ब्रुस कैसे होते हैं? अनोखे होते हैं। ये आप याद रखिए, ठीक है ना। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख कथन हमारी बाल्य अवस्था के। आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ेंगे। देखिए, रोज छद्म परिपक्वता। रोज क्या है दोस्तों? छद्म परिपक्वता। रोज कहते हैं कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। इसमें जो परिपक्वता होती है वो छद्म होती है, बनावटी होती है, आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है। बच्चा सही मायने में यहाँ पर परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसी बातें करता है जैसे वो परिपक्व हो गए। यही बात जोन्स ने कही है। जोन्स कहते हैं कि छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ठीक है। तो रोज और जोन्स दोनों किसकी बात करते हैं? छद्म परिपक्वता की बात करते हैं। इसको अपन कहते हैं कि रोज छद्म बातें करना। छद्म मतलब बनावटी बातें करना ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात कर रहे हैं किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिद्वंदी को किल करना, प्रतिद्वंदी को किल करना है ना, सामाजिक है। भाई अगर आप दुश्मन मार रहे हैं तो अपराध नहीं कर रहे हैं, अपने को कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिद्वंदी को किल करना, किल माने किलपैट्रिक, किल किलपैट्रिक, और प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। कथन किसका हो गया है? बाल्यावस्था का दोस्तों। किसका कथन? बाल्यावस्था का, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो स्टेंग कहते हैं खेल। स्टेंग क्या कहते हैं? खेल। कि ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता हो। तो स्टेंग ने खेल की बात की है और 10 वर्ष की बात की है, ठीक है। जॉन ब्लेयर और सिम्पसन दृष्टि से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है ना, ये महत्वपूर्ण काल जो है, ठीक है ना। और इसी प्रकार उन्होंने बात की है कि बुनियादी दृष्टिकोण, आदर्श और मूल्य को उसमें क्या करना है? अपन को निरूपित करना है दोस्तों। क्या करना है? निरूपित करना है। अंतिम जो कथन है ना दोस्तों वो है कोल और ब्रुस का। किसका है? कोल ब्रुस का। और वो कहते हैं कि बाल्यावस्था अनोखा काल है दोस्तों। तो कोल ब्रुस कैसे हैं? अनोखे हैं। कैसे हैं? अनोखे हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही।